जिग्निशन में आज बताएंगे व्हीकल टू लोड टेक्नोलॉजी क्या है और इससे गाड़ियों में कैसे बनता है खाना। ले चलेंगे रेंज रोवर HSE के रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर। बताएंगे 4x4 कारें कैसे करती हैं काम और जानेंगे कैसा रहा इस हफ्ते ऑटो जगत का मिजाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कार रसोई भी बन सकती है? इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब सिर्फ सफर नहीं बल्कि लॉन्ग ट्रिप पर खाना बनाने में भी मदद कर रही हैं। आजकल भारतीय बाजार में कई ऐसी इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं जिससे न केवल आप फोन लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं बल्कि खाना भी बना सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर अपने फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रिप पर जाना और भी ज़्यादा रोमांच से भरा हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर मिलता है V2L सुविधा। ये V2L सुविधा जो होता है व्हीकल टू लोड सुविधा होती है, जिसके ज़रिए अगर आप किसी ऐसी जगह पर, सुनसान जगह पर जाके कैंपिंग करना चाहते हैं तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करती है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक कैंपिंग सेटअप के साथ मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसके अंदर मिलने वाला व्हीकल टू लोड जो सुविधा है वो क्या होती है और गाड़ियों में कैसे करती है काम। एंड अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हैं तो कैसे उठा सकते हैं उसका फ़ायदा। इलेक्ट्रिक कारों का काम सिर्फ सफर नहीं बल्कि स्वाद भी है। आजकल भारत में आने वाली एडवांस इलेक्ट्रिक कारों में ये सुविधा मिलने लगी है। ईवी दुनिया में अब एक नया अध्याय जुड़ गया है, व्हीकल टू लोड यानी V2L टेक्नोलॉजी। इसके जरिए आपकी कार अब चलती फिरती पावर स्टेशन बन चुकी है। MG, Hyundai, Kia जैसी कंपनियों की नई इलेक्ट्रिक कारें अब V2L सपोर्ट के साथ आ रही हैं। यानी आप अपनी कार से सीधे इंडक्शन कुकर, कॉफी मशीन या माइक्रोवेव जैसे डिवाइस चला सकते हैं, वो भी कहीं भी और कभी भी। व्हीकल टू लोड एक गेम चेंजर है, खासकर ट्रैवलर्स और कैंपर्स के लिए, जो अब बिना जनरेटर के भी बिजली पा सकते हैं। खाना बनाना, फोन चार्ज करना, लैपटॉप चलाना, अब सब कुछ आपकी कार से ही मुमकिन हो जाएगा। इस कार के जरिए आप इलेक्ट्रिसिटी का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपको हसीन वादियों में बैठ के चाय की चुस्कियाँ लेनी हो या फिर आपको अपना लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन चार्ज करना हो। ये जो V2L है इसके जरिए हर एक ज़रूरतें पूरी होती है। लग्जरी कारों की दुनिया में लैंड रोवर काफी लोकप्रिय है। आजकल भारतीय सड़कों पर रेंज रोवर दिखना काफी आम हो गया है। आज हम टेस्ट ड्राइव के माध्यम से बताने जा रहे हैं लैंड रोवर की प्रीमियम कार रेंज रोवर HSE के बारे में, जहां आपको बताएंगे आखिर क्यों ये इतनी फेमस कार है। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी कार के साथ आपके सामने हूं जिसको सेलिब्रिटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने कई बार स्पॉट किया होगा रेंज रोवर की गाड़ियों में ढेर सारे फेमस सेलिब्रिटीज़ को, जैसे कि क्रिकेटर हो गए, एक्टर हो गए या फिर बड़े बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियन। तो इस कार के अंदर ऐसा क्या खूबियां हैं जिसको ये बड़े बिजनेसमैन लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। और आपको ये भी बताऊंगा कि इंटीरियर में जब कोई बड़ी पर्सनालिटी बैठती है तो उसको क्या कुछ महसूस होता है। एंड एक टेस्ट ड्राइव के माध्यम से आपको बताता हूं कि रेंज रोवर HSE 3.0 डीजल में क्या कुछ मिलता है खास। तो स्टार्ट इसके लुक और डिज़ाइन से करते हैं। तो काफ़ी नीट एंड क्लीन ये पूरी कार की प्रोफाइल आप देख सकते हैं। जैसे इसका फ्रंट है तो फ्रंट भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक दिखेगा, काफ़ी हैवी कार आपको दिखने में काफ़ी आक्रामक और काफ़ी स्पोर्टियर नज़र आएगी। फ्रंट में आपको मिल जाएगा LED हेडलैम्प और प्रोजेक्टर लैम्प के साथ। वहीं रियर में भी एक स्लीक एंड एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन आपको मिलेगी DRL में, और जो इसका रियर प्रोफाइल है वो भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं। आप साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड में आप जब भी आप इस कार को देखेंगे तो ये काफ़ी आपको चौड़ी नज़र आएगी। वहीं पे इसके जो टायर हैं वो काफ़ी ऑल व्हील ड्राइव से लैस हैं और दिखने में भी काफ़ी अच्छे हैं।
एंड इसकी जो एलॉय व्हील की जो डिज़ाइनिंग है वो भी आपको पसंद आएगी। और यहाँ पे मिल जाता है आपको लैंड रोवर की बैजिंग। और साइड में आप देखेंगे तो जैसे ORM के साइड में आपको ये जो डिज़ाइन दिखेगी, ये यूनिकनेस है रेंज रोवर की और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं पर जो इसका रियर है, रियर प्रोफाइल में मैंने आपको बताया कि काफ़ी नीट एंड क्लीन प्रोफाइल है। बड़ा सा रेंज रोवर की आपको बैजिंग मिल जाती है और इस कार के अंदर एक बड़ा सा बूट स्पेस मिल जाता है, जहां आप पीछे से भी आप इसका बूट जब आप खोलते हैं तो वहां पर भी आपको बैठने की व्यवस्था मिल जाएगी। जैसे कि आप माउंटेन्स वगैरह पे कहीं जाते हैं, अपने फैमिली के साथ ट्रिप करना चाहते हैं, तो वहां पर आप आसानी से इसको एज एक पीछे कंपार्टमेंट की तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लगेज रख सकते हैं और मैगी वगैरह बना के आप एक माउंटेन का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो ये तो रही इसके एक्सटीरियर की बात। चलिए जानते हैं कि इसके इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है ख़ास और क्यों है ये पैपराजी की फेवरेट कार। तो इसके इंटीरियर में पहुंचने के पहले इसका कूल फीचर आपको दिखाता हूं। ये देखिए, मैंने बटन ऑन किया और ये बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही स्मूथली खुल जाता है। और यहाँ पर एक स्विच दिया गया है जिसके माध्यम से आप इस कार को, इसके अंदर जो भी सीट है उसको अपने हिसाब से फोल्ड कर सकते हो। देखिए, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होगा। मैंने यहाँ पे एक्सेस दे दिया था, बटन मैंने दबा दिया था, जिसके वजह से ये तुरंत कमांड लेके पूरा ऑटोमेटिक आपके लिए स्पेस क्रिएट कर देता है और ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। और यही वजह है कि लोग रेंज रोवर को काफ़ी पसंद करते हैं। अब इसको बंद करना हुआ तो ये आप देखेंगे साइड में फिर से यही है बटन, लेफ़्ट एंड राइट दोनों सीट को मुझे चूज़ करना है क्योंकि मुझे दोनों को पीछे करना है। तो मैंने इसको वो कर दिया, बटन को दबाया और ये स्मूथली फिर उसी तरीके से हसल फ्री और स्मूथली अपनी जगह पर आ जाती है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे तो इसका प्रॉपर जो एक फॉर्मेट में जो सीटें होती है उस हिसाब से एडजस्ट होगा। सब कुछ रोबोटिक हो रहा है, सब कुछ इलेक्ट्रिक हो रहा है, तो काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये फीचर। तो अभी चलते हैं, इसको बंद करता हूँ। इसका बंद करने का भी अंदाज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसके बाद अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और देखते हैं कि क्यों है ये एग्जीक्यूटिव क्लास का इसका केबिन और सेलिब्रिटी क्यों इसके अंदर बैठते हैं तो उनको बहुत ही रिलैक्स महसूस होता है। तो इसके इंटीरियर में आ चुका हूँ और आते वक्त मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि अच्छा खासा जो लेग स्पेस है, शोल्डर स्पेस है, हेड स्पेस है, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ मिल रही है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ये जो सीट है ये भी यहाँ से खुल जाता है। और यही वजह है कि जो सेलिब्रिटीज़ लोग हैं अंदर जब वो बैठते हैं तो इन्हीं सारी सुविधाओं का आनंद लेते हैं। तो ये देखिए, ये पूरी तरीके से खुल जाता है और यहाँ पर मुझे इस कार को कंट्रोल करने की ढेर सारी सुविधाएं मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये जो सीट है, तो सीट को आप कैसे एडजस्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर कमांड दे के आप वो कर सकते हैं। वहीं पे एक सुविधा आपको साइड में भी मिल जाता है जहाँ पे आप इस सनरूफ को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको यहाँ का बटन प्रेस करके यहाँ तक बंद किया, अभी मुझे पूरा नहीं बंद करना है तो मैंने इसको वहाँ पे रोक दिया है। एंड अपने हेड को और अपने थाई को, नीचे लोअर सीट को आप यहाँ से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि सीट को आप हीट कर सकते हैं या फिर आप उसको कूल कर सकते हैं, जैसे बाहर का टेम्परेचर है या फिर जैसे आपको टेम्परेचर कार के अंदर चाहिए। वहीं इसके अंदर भी एक हिडन स्पेस मिल जाता है। ये देखिए, इसको मैंने खोल दिया। अगर मोबाइल फ़ोन वगैरह रखना है तो मैं यहाँ रख सकता हूँ और इसको अगर मुझे नहीं यूज़ करना है तो ये पीछे रहेगा। अगेन इसको खोलने के बाद नीचे एक छोटा सा सामान रखने का स्पेस मिल जाता है जिसके अंदर आप पर्स वगैरह रख सकते हैं। एंड यहाँ पर मोबाइल फ़ोन चार्जिंग का एंड जो ऑक्स केबल है उसको भी यहाँ पे आप लगाने की सुविधा है। एंड ख़ास चीज़ क्या है इस टच स्क्रीन की, तो ये जो टच स्क्रीन है इसकी जो साइज़ है वो है 11.4 इंच और ये एक्सेस करता है ओवरऑल पूरे कार को। तो इसके अंदर मिल जाते हैं मेरिडियन के 19 स्पीकर जो 3D साउंड से लैस हैं और स्पीकर कई जगह पे इंस्टॉल किया गया है, जैसे कि फ्रंट सीट पर हो गया, एकदम रियर में हो गया। काफ़ी सही तरीके से उसको प्लेस किया गया है ताकि जो कार के अंदर 3D सराउंडिंग हो वो आप एकदम रियल महसूस कर सकें। और इसका जो AC है यहाँ पे साइड में है,
तो जो रियर पैसेंजर बैठेगा यहाँ से उसको अपने सुविधा के अनुसार एक्सेस कर सकता है। अच्छी चीज़ क्या है कि ड्राइवर सीट और जो बगल में बैठने वाला जो पैसेंजर है उसके लिए यहाँ पे आर्म रेस्ट की अलग से व्यवस्था है, जो कि देश की बहुत ही कम ऐसी कार बनाने वाली कंपनियाँ हैं जो इस तरीके की सुविधाएं देती हैं। एंड जहाँ पे ये रियर पैसेंजर सीट है, यहाँ पे बैठने के बाद आप एक मनोरंजन पैक का भी मज़ा ले सकते हैं, जैसे कि जो लैंड रोवर है वो एक इंटरटेनमेंट पैकेज देता है जिसके अंदर मिल जाता है ये हेडफोन। तो हेडफोन लगा के आप आसानी से यहाँ से टच के माध्यम से आप पूरा मॉनिटर कर सकते हैं, म्यूज़िक का आनंद ले सकते हैं, 3D साउंड का आनंद ले सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। पूरा एक लॉन्च की तरीके से, एग्जीक्यूटिव लॉन्च की तरीके से इस कार के अंदर इंटीरियर को प्लेस किया गया है। काफ़ी कंफर्ट फील कराता है और सेफ्टी भी काफ़ी कमाल की है। अगर कोई पेपराजी से बचना चाहता है तो यहाँ पर एक बटन दिया गया है जिसको दबाने के बाद ये जो सन ब्लाइंड है, अभी मैं इसको खोल रहा हूँ, अब इसको मैं बंद करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, पेपराजी से बचना है तो इसको मैंने सन ब्लाइंड को वो कर दिया, तो एक प्राइवेसी भी आपकी बनी है और आप अपने सफ़र का भी आनंद ले रहे हैं। तो इसके इंटीरियर में है ये सारी खूबियाँ। और चलिए अब जानते हैं एक टेस्ट ड्राइव के माध्यम से कि ये कार परफॉर्मेंस वाइज कैसी है, सेफ्टी वाइज कैसी है और कौन से इसके अंदर वो टेक सुविधाएं हैं जो हेल्प करती है इसके ड्राइविंग क्वालिटी की। पावर एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो इस कार के अंदर मिल जाता है 3.0 लीटर का डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 700 न्यूटन मीटर की टॉर्क। और ये जो टॉर्क है वो रियल वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, चाहे आप हाईवे क्रूज़ करें, चाहे आप ऑफ रोडिंग इस कार को लेकर जाएं। ऑफ रोडिंग की बात हो ही रही है तो आपको बता दूं कि इस कार के अंदर जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऑल व्हील ड्राइव है और इसका जो स्टीयरिंग है ये भी ऑल व्हील ड्राइव से लेस है। कार के अंदर मिल जाता है कर्व फ्लोटिंग टच स्क्रीन 20.4 इंच का और इसके अंदर आप ढेर सारी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, या फिर कार के अंदर जो भी सुविधाएं हैं, म्यूज़िक का आनंद लेना हुआ, या फिर आपको सनरूफ खोलना है या फिर वॉइस कमांड देना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। वहीं पे इसका जो कॉकपिट है वो भी काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी क्लीन है। एंड HUD डिस्प्ले में भी आपको अगर कोई कॉल कर रहा है, आपने कनेक्टेड कार को कनेक्ट करा है अपने मोबाइल फ़ोन से, तो यहाँ पर उसका नाम दिखेगा। अगेन इस कार का जो है वो 13.4 लीटर इस वक्त मुझे माइलेज दे रही है और इसकी जो कीमत है वो है एक्स शोरूम दिल्ली 2,36,00,000 रुपए एक्स शोरूम। अगेन जो लैंड रोवर है वो अपने कस्टमर को एक्सक्लूसिव फील कराने के लिए कस्टमाइज़ का ऑप्शन देता है, जैसे कि आप कस्टमाइज़ के तौर पे इसके अंदर का इंटरटेनमेंट पैक ले सकते हैं और कार के केबिन में अगर आपको कुछ भी बदलाव करना है तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। वहीं पर इस कार का जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो 360 कैमरा व्यू। रात को पार्किंग के दौरान इसकी जो विजिबिलिटी है बहुत बेहतरीन होती है। एंड जब आप इसको किसी भी सीमित स्पीड पर चलाते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी किस तरीके से चल रही है, आसपास कौन कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो स्क्रैच लगने का खतरा नहीं रहता है और आप स्मूथली कार को चलाते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ चलाते हैं। और यही वजह है कि ये जो कार है वो बहुत सारे लोगों को पसंद आती है। ये कार हमेशा फेमस रही है अपने ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ के लिए, गुड रोड प्रेजेंस के लिए, और इसका जो स्ट्रॉन्ग डीजल है वो काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, यानी कि जब भी आप इस कार को चलाएंगे तो आप थ्रिल पर्सनली महसूस कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप एज अ पैसेंजर बैठते हैं तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी कंफर्ट मिलता है और काफ़ी आप सेफ्टी भी महसूस करते हैं। इवन दो कि ढेर सारे इसके अंदर जो टेक लोडेड फीचर है उसका भी एक्सेस आप पीछे रियर सीट पे बैठकर कर सकते हैं, जैसे कि कर्टेन खोलना हुआ या फिर सनरूफ को एक्सेस करना हुआ, या फिर सामने लगी हुई स्क्रीन के अंदर अगर आप कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम के माध्यम से आप म्यूज़िक का आनंद लेना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, या फिर आप कार के अंदर की AC वगैरह सारी चीज़ें आपको जो भी कंट्रोल करना है वो सब कुछ आपके सीट पर ही मिल जाती है। और यही वजह है कि जो सेलिब्रिटीज़ इस कार को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। गाइस, इग्निशन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम गाड़ियों के पीछे लिखे 4x4 के बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्दी वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। आपने रास्ते में आती जाती कई गाड़ियों के पीछे 4x4 लिखा देखा होगा। आजकल नई एसयूवीज और महंगी गाड़ियों में ये नंबर लिखा होता है, लेकिन इसका मतलब ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं 4x4 का असली मतलब क्या होता है और ये गाड़ियां कैसे काम करती हैं। गाड़ियों के पीछे 4x4 लिखा हुआ जरूर देखा होगा। अब ये 4x4 होता क्या है और गाड़ी में कैसे करती है काम, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप देखेंगे जो कार है इसके पीछे 4x4 लिखा हुआ है। तो 4x4 मतलब कि गाड़ी के चारों टायरों को पावर मिलती है और ये जो 4x4 है वो हर तरीके की सड़कों पर चलने के लिए सक्षम होती है। तो मैं इस चीज़ को टेस्ट करने आया हूँ एक लाइव ट्रैकिंग में, जहाँ पर मैं इस कार को उबड़ खाबड़ वाली सड़कों पर, कीचड़ में ले जाकर और पहाड़ी इलाकों में चलाकर चेक करने वाला हूँ और रियलिटी चेक करता हूँ और जानता हूँ कि 4x4 होता क्या है और गाड़ियों में कैसे करती है काम। जब रास्ते खत्म हो जाते हैं तब शुरू होती है 4x4 गाड़ियों की असली दुनिया। कीचड़, पहाड़ या रेगिस्तान, इन गाड़ियों को रोक पाना आसान नहीं है। तो आज के इस एपिसोड में हम जानते हैं आखिर 4x4 क्या है और ऑफ रोडिंग में ये कैसे काम करता है। 4x4 का मतलब है गाड़ी के चारों पहियों में ताकत यानी पावर जाती है। सामान्य गाड़ियों में सिर्फ 2 पहियों को इंजन से पावर मिलती है, लेकिन 4x4 गाड़ियों में सभी 4 पहिए एक साथ काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि खराब रास्तों पर भी गाड़ी आसानी से चलती है। जब आप ऑफ रोड जाते हैं यानी ऊबड़ खाबड़, दलदल या चढ़ाई वाले पहाड़ी इलाकों में, तब टायरों की ग्रिप और गाड़ी की पकड़ बहुत मायने रखती है। 4x4 सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि अगर 1 या 2 टायर फिसल भी जाएं, तो बाकी टायर गाड़ी को खींचकर आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार 4x4 में लो गियर मोड भी होता है, जिससे गाड़ी को ज्यादा टॉर्क मिलता है और वो चढ़ाई या कीचड़ में बिना फंसे निकल सकती है। 4x4 गाड़ियों में आमतौर पर 2 मोड्स होते हैं, 2H 2 व्हील ड्राइव और 4H 4L यानी 4 व्हील ड्राइव। ऑफ रोडिंग के दौरान ड्राइवर 4L मोड चुनते हैं, जिससे गाड़ी को ज्यादा ताकत मिलती है और वो धीमी गति से भी मुश्किल रास्ते पार कर सकती है, चाहे ट्रैकिंग का रोमांच हो या जंगल सफारी। 4x4 गाड़ियां ऑफ रोड प्रेमियों की पहली पसंद बन चुकी हैं। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि भरोसेमंद साथी होती हैं जो हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार रहती हैं। तो 4x4 जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी बेहतरीन होती है रेगिस्तान वाली इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए या फिर कीचड़ वाली सड़कों पर आसानी से इसके जो टायर होते हैं अपना वर्क करते हैं। चारों टायरों में अच्छे से पावर मिलती है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और आपको 4x4 वेरिएंट ऑफर किया जा रहा है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ इसके साथ फ़ायदा होने वाला है और आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ही आप अपनी ड्रीम कार चुनें। अब वक्त हो चला है हमारे खास सेक्शन न्यूज व्हील का, जहां हम आपको ऑटो जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में बताते हैं। किया इंडिया ने हाल ही में किया कारेंज क्लेविस को अनवील किया है और ये कार कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाली है। ऑफिशियली लॉन्च होने यानी इसकी कीमतों का खुलासा होने से पहले हम आपके लिए इसका रिव्यू भी लेकर आएंगे। किया क्लेविस टॉप वेरिएंट है कारेंज का और इसकी प्लेसिंग फैमिली कार के तौर पर की गई है, जहां ग्राहकों को कम कीमत में मिलेगा ज्यादा माइलेज, ज्यादा कंफर्ट और बड़ा स्पेस। ये गाड़ी कुल 7 वेरिएंट्स HTE, HTEO, HTK, HTK प्लस, HTK प्लस O, HTX एंड HTXO में उपलब्ध है, जो कि 6 और 7 सीटर सीट ऑप्शंस के साथ आती है। वहीं ये कार 7 कलर ऑप्शंस के साथ आएगी। कारेंज का टॉप मॉडल होने के नाते इसमें डीजल इंजन, एडास लेवल 2 सेफ्टी फीचर्स, वायरलेस कनेक्टिविटी, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावर ड्राइविंग सीट्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360 डिग्री कैमरा जैसे एडवांस फीचर्स भी मिलेंगे। अगले हफ्ते के जिग्निशन शो में हम इस गाड़ी को चलाकर आपको बताने वाले हैं, जहां बात होगी इसकी प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट, माइलेज, सेफ्टी और केबिन स्पेस की। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज हमें जरूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नए अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।